पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत क्यों आ रहे हैं तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, और इससे क्या होगा असर, और क्या दोनों के बीच में होगी डील, किन बातों पर होगी चर्चा, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे, जहां तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव देखा जा रहा है। उसी बीच यह यात्रा हो रही है। तालिबान ने साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी। सत्ता संभालने के बाद अफगानी विदेश मंत्री की यह पहली भारतीय यात्रा होगी। इस बीच ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। शुरुआती सालों में तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग अलग थलग पड़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह स्थिति बदलती नजर आ रही है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। दरअसल मुत्ताकी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यात्रा प्रतिबंध लगाए हुए थे। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने उन पर लगे यात्रा प्रतिबंध यानी कि ट्रैवल बैन से छूट दी है। इस समय पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव बना हुआ है। गुरुवार को कुनार बॉर्डर पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच झड़प हुई। पाकिस्तान आर्मी ने कुनार बॉर्डर पर तालिबान के अधिकृत सैनिकों पर गोलीबारी की। फिर तालिबान के सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद सीमा पर तनाव के हालात बन गए। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सेना डोकलाम में तहरीके तालिबान के आतंकियों पर ऑपरेशन चलाना चाहती थी, लेकिन तालिबान ने इसका विरोध किया। यही तनाव की वजह बन गया। अब पाकिस्तान से तनाव के बीच होने वाली अफगान विदेश मंत्री की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। मुत्ताकी पर 25 जनवरी 2001 से ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हुए थे। इन प्रतिबंधों में यात्रा बैन, संपत्ति फ्रीज करना और हथियारों पर रोक यानी आर्म्स एम्बार्गो शामिल है। इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें कहीं यात्रा करनी हो तो उन्हें पहले संयुक्त राष्ट्र की इस समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब उन्हें भारत की यात्रा के लिए यह इजाजत मिल गई है। भारत और तालिबान दोनों पक्षों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह दौरा आपसी संबंधों को आगे ले जाएगा। हालांकि भारत औपचारिक रूप से तालिबान शासक को मान्यता नहीं देगा। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत करने का रास्ता माना जा रहा है। तालिबान चाहता है कि नई दिल्ली में अपने राजदूत और अधिक राजनयिकों की नियुक्ति करे। साथ ही मुंबई और हैदराबाद स्थित अफगान कॉन्सुलेट्स में भी अपने अधिकारी भेज सके। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अलावा तालिबान को हाल ही में पूरे देश में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट यानी मोबाइल और इंटरनेट बंद के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। तालिबान का दावा है कि यह पुराने फाइबर ऑप्टिक केबल बदलने की वजह से हुआ। हालांकि पहले भी अनैतिक गतिविधियों को रोकने के नाम पर इंटरनेट बंद किया गया था, लेकिन इस पर भारत का कहना है कि उसका तालिबान से संबंध अफगान जनता के साथ उसके पुराने रिश्तों और क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा के लिए है। जून 2022 में भारत ने काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की थी, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन किया जा सके। सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म सहयोग भी इस रिश्ते का अहम हिस्सा है। तालिबान ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी, और इससे पहले मई के महीने में 15 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्ताकी की पहली फोन पर बातचीत हुई थी। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तालिबान मंत्री के इस बात को उठाने की भी संभावना है कि ट्रंप अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहते हैं, लेकिन तालिबान पहले ही इसको ठुकरा चुका है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासक को मान्यता नहीं दी थी। यहाँ तक कि 2023 में नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास ने अपना कामकाज स्थगित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत तालिबान के साथ संवाद बनाए रख रहा है। वहीं डेवलपमेंट सहायता की भी बात हो सकती है। अफगानिस्तान दवाइयों और कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा है। इससे तालिबान मंत्री भारत से विकास सहायता की उम्मीद रखेंगे। तीसरी बात हो सकती है चाबहार पोर्ट की, यानी कि वार्ता में ईरान के चाबहार बंदरगाह का मुद्दा भी शामिल हो सकता है, क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत का अहम ट्रेड कॉरिडोर है। चौथी बात हो सकती है अफगान दूतावास को लेकर। तालिबान चाहता है कि नई दिल्ली में उनके राजनयिकों की नियुक्ति की जाए और मुंबई हैदराबाद के वाणिज्य दूतावास में भी स्टाफ बढ़ाए जाए। पांचवी बात हो सकती है भारत तालिबान को लेकर, यानी कि भारत अब भी तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता, लेकिन लगातार संवाद बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने मुत्ताकी के साथ कई बैठक भी की है। छठी इसमें बात हो सकती है क्षेत्रीय राजनीति को लेकर, यानी कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच अब रिश्ते तनावपूर्ण है। वहीं चीन तालिबान के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा, आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहता है। इसके बाद भारत का मकसद भी इस वार्ता में शामिल होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत इस दौरे के जरिए काबुल में अपनी खोई हुई पकड़ दोबारा हासिल करना चाहता है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके और मध्य एशिया तक पहुंचा
पहुंच सुनिश्चित हो। पिछले महीने होने वाला था ये दौरा, लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान सरकार के पहले मंत्री होंगे जो भारत का दौरा करेंगे। यह दौरा पिछले महीने ही होने वाला था, लेकिन सितंबर में मुत्ताकी भारत नहीं आ पाए थे क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान ने यूएन में उनके यात्रा अनुरोध का विरोध कर दिया था। वहीं सवाल ये भी है कि आखिरकार जो विदेश मंत्री आ रहे हैं मुत्ताकी, वो हैं कौन? अब उनके बारे में जानिए। मौलवी अमीर खान मुत्ताकी एक प्रमुख अफगान राजनेता हैं। अमीर खान मुत्ताकी का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। वो 9 साल की उम्र में पड़ोसी देश पाकिस्तान चले गए। 1994 में जब तालिबान आंदोलन देश में व्यापक अराजकता के जवाब में उभरा तो उन्होंने इसकी स्थापना से ही इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। मुत्ताकी ने अफगान कैबिनेट के सदस्य होने और विभिन्न आधिकारिक पदों पर काम करने के अलावा कई अन्य पदों पर भी सेवाएं दी। 1994 में तालिबान के कंधार पर कब्जा करने के तुरंत बाद उन्हें कंधार के रेडियो स्टेशन का महानिदेशक और तालिबान के हाई काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया था। जुलाई 1995 में उन्हें कंधार में सूचना और संस्कृति के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अक्टूबर 1996 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वो सूचना और संस्कृति के कार्यकारी मंत्री और इस्लामिक अमीरात के आधिकारिक प्रवक्ता बने। 1999 में उन्होंने प्रशासनिक मामलों के महानिदेशक के रूप में काम किया। मार्च 2000 में उन्हें शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। यह पद उन्होंने अमेरिका के अफगानिस्तान आक्रमण तक संभाला। इसी के साथ ही आपको हमने बताया कि यह आखिरकार ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब पाकिस्तान और भारत के बीच में इतना तनाव चल रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।